हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत बहुत ही मस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यानी बिहार पॉलिटेक्निक अगर आप लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो समझिए कि इस यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक ना। तो आज हम दरअसल कुछ हट के टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो किस ब्रांच में कितना सैलरी मिलेगा, इस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो पहली बार यदि आप लोग चैनल पर आए हो तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉइंट भी लिख दिया है कि किस ब्रांच में कितना सैलरी मिलता है। ये सब है गवर्नमेंट, मतलब सरकारी है, ठीक ना। किस ब्रांच में कितना सैलरी मिलता है, ये सब गवर्नमेंट यानी सरकारी सरकारी नौकरी है, ठीक ना। तो देखिए, यदि आपको सरकारी नौकरी मिल जाता है तो आपको शुरुआती सैलरी कितना मिलता है, इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सिविल। सिविल ब्रांच नंबर 1 पर कौन आता है? सिविल ब्रांच में कितना सैलरी मिलता है। तो देखिए, सिविल ब्रांच की यदि बात कहा जाए तो शुरुआती दौर पर आपको 20 से लेकर 25,000 के अंतराल मिलता है, मतलब 20 से लेकर 25,000 तक शुरुआती सैलरी आपको दी जाती है, ठीक। तो चलिए सिविल समझ गए, नंबर 1। दूसरा पर आता है मेरे साथी इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, शुरुआती सैलरी 25 से 35,000 तक रहती है, यानी 25 से लेकर 35,000 तक शुरुआती सैलरी मिलता है। यदि आपको शुरू या तो 35 से कर सकता है, या तो 25 से कर सकता है, या तो 30 से कर सकता है, ठीक ना। मतलब ये तीनों तीनों जो है मैक्सिमम रहता है, ठीक ना। तो चलिए इलेक्ट्रिकल और सिविल समझ गए। तीसरा बात आता है सर मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल जो होता है शुरुआती इसका जो सैलरी होता है वो होता है 20 से लेकर 25,000 तक। मतलब यदि आप मैकेनिकल ब्रांच से में मैकेनिकल ब्रांच से कर रहे हैं, ठीक ना। यदि आपको प्लेसमेंट हो जाए या गवर्नमेंट सरकारी कोई मिल जाए तो आपको शुरुआती 20 से लेकर 25,000 तक के बीच में आपको शुरुआती सैलरी मिलता है। तो चलिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आप लोग अच्छा तरीका से जान गए। और चौथा नंबर आता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के बात किया जाए तो शुरुआती इसका होता है 22,000 से लेकर पर मंथ 26,000 तक, ठीक ना। 22 से लेकर 26,000 के बीच में आपको ऑटोमोबाइल अगर आपका नौकरी लगा है ऑटोमोबाइल में तो आपको जब 22 से लेकर 26,000 तक मिलता है, ठीक। तो चलिए ऑटोमोबाइल समझ गए। पांचवा बात आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक की यदि शुरुआती सैलरी की बात किया जाए तो शुरुआती सैलरी कितना, 15 से लेकर 25,000 तक। 15 से लेकर 25,000 तक, मतलब किसमें, इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक ना। ये और उसके बाद चलिए नंबर 1 सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके बाद ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आप समझ गए। और छठा है हमारा कंप्यूटर साइंस। यदि आप कंप्यूटर साइंस से करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में शुरुआती सैलरी आपको भी 15 से लेकर 25,000 के बीच में मिलेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों ये सब जितना रहा ये हुआ निजी, मतलब प्राइवेट हो जाता, मतलब सरकारी है, ठीक ना। तो ये सब जो है जितना भी बताइए सब सरकारी सैलरी है। लेकिन यदि मान लीजिए इसमें जो इतना नहीं, आप इससे ओटी बहुत कमा सकते हैं, ठीक ना। अब ये नहीं, सिविल से भी ओटी कमाई होता है, इलेक्ट्रिकल से भी ओटी कमाई होता है, मैकेनिकल से भी ओटी कमाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल से भी आप ओटी कमाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भी ओटी कमाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से भी ओटी कमाई कर सकते हैं, ठीक ना। ये सब आपका सैलरी हुआ गवर्नमेंट का, ठीक ना। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताया हूँ, किस ब्रांच में कितना सैलरी मिलता है। सिविल में 20 से 25, इलेक्ट्रिकल में 25 से 35, मैकेनिकल में 20 से 25, उसके बाद ऑटोमोबाइल में 22 से 26, इलेक्ट्रॉनिक में 15 से 25, कंप्यूटर में 15 से 25। तो आज का वीडियो बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।